नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 विष के दांत के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के इस महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विष के दांत की कहानी के रचयिता कौन है? उत्तर होगा नलिनी बिलोचन शर्मा। प्रश्न 2, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। प्रश्न 3, विष के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। प्रश्न 4, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो दोस्तों सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। प्रश्न 5, विष के दांत पाठ निम्न में से क्या है? दोस्तों ये एक कहानी है। प्रश्न 6, सेन साहब अपने बेटे को खोखा को क्या मानते थे? दोस्तों सेन साहब जो थे ना, वो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन मानते थे। प्रश्न 7, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो दोस्तों उघाड़ों के धजिया उड़ाने में अपवाद था। प्रश्न 8, गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो दोस्तों गिरधर लाल का बेटा जो था वो मदन था। प्रश्न 9, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो दोस्तों खोखा के जो 2 दांत तोड़े वो मदन नहीं तोड़ डाले। प्रश्न 10, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो दोस्तों गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, जिसे आज के टाइम जिसे हेल्फरी बोलते हैं ना, वही था। प्रश्न 11, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो दोस्तों सेन साहब की नई मोटर कार जो थी 7,500 की थी। प्रश्न 12, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो दोस्तों सेन साहब तानाशाही आदमी थे, जो किसी पर भी ताना मारते रहते हैं ना, उन्हें तानाशाही कहते हैं। प्रश्न 13, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो दोस्तों सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। प्रश्न 14, मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। प्रश्न 15, सेन नई मोटर कार पर पिछली बत्ती जो तोड़ी वो किसने तोड़ी? तो दोस्तों पिछली बत्ती मदन ने तोड़ी। प्रश्न 16, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो दोस्तों मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वो खोखा से ही हो सकता है। प्रश्न 17, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो दोस्तों मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू को खेलने का ललक था। प्रश्न 18, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? दोस्तों मदन के लिए मार खाना मामूली था। प्रश्न 19, झोपड़ी और महल के बीच की जब लड़ाई होती है तो कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल के बीच की लड़ाई में अक्सर मोहल्ले वाले जीतते हैं। प्रश्न 20, विष के दांत समाज किस मनोवैज्ञानिक का उजागर करती है? तो दोस्तों ये मध्यम वर्ग को उजागर करती है। प्रश्न 21, विष के दांत कैसी कहानी है? तो दोस्तों ये विष के दांत जो है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। दोस्तों इस चैप्टर में कुल 21 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मैं आपको पूरे तरीके से अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है, तो अगर आपको इस वीडियो का इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर SMS करें, कॉल मत कर लीजिएगा, ओनली SMS कीजिए, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।